नेक्स्ट हमारा टॉपिक है empirical research. We'll discuss the definition, methods, types, and steps. In empirical research, there are few components what we are going to learn in this topic. It is observation, induction, deduction, testing, and evaluation. तो मेन तो यही है कि व्हाट इज़ एम्पिरिकल रिसर्च. जिस तरह हमने साइंटिफिक एक अप्रोच पढ़ा था और साइंटिफिक अप्रोच में हम लोग ने अलग अलग टाइप्स देखे थे, हाइपोथेसिस देखी थी, ठीक है. डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च देखा था. इसी तरह एम्पिरिकल रिसर्च में बेसिकली करते क्या हम लोग, इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना. एक होता है कि दूसरे की थ्योरीज को आगे डेवलप करना, बुक की नॉलेज को के बेस पर हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं. बट इन एम्पिरिकल रिसर्च वी टेक इंफॉर्मेशन और डेटा डायरेक्टली, वी डायरेक्टली एक्सपीरियंस द सिचुएशन or condition, and directly we observe the things changes what are happenings in our environment or in any case or in any patient, ठीक है. So instead of relying on theories or ideas alone, it gather real world data to understand how things work, ठीक है. तो दूसरे की थ्योरीज पर रिलाई करने नहीं करते हम लोग इसमें. हम लोग इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन थ्योरीज, कि दूसरे की थ्योरीज और आइडिया पे पूरी तरीके से डिपेंड ना रहकर हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग खुद ओन एक्सपीरियंस करते हैं, ओन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिससे कि एग्जैक्टली डेटा ज़्यादा प्रैक्टिकली प्योर हमें डेटा मिले. और क्योंकि ओन हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ओन ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो जब ओन ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसकी एक अलग फीलिंग्स होती है, उसकी एक अलग फाइंडिंग्स होती है. हम जब उस पर थ्योरी से डेवलप करेंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थ्योरीज हमारी डेवलप होंगी, ठीक है. क्योंकि हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अपना खुद का एक्सपीरियंस कर रहे हैं. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है, और जैसे कि कोई मोस्ट हॉट प्लेस है, मोस्ट कोल्ड प्लेस है इन द वर्ल्ड, ठीक है. वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, हाउ दे सर्वाइव, व्हाट दे ईट, व्हाट इज़ देयर कस्टम्स एंड रिचुअल्स, और उनका खाना पीना क्या है, व्हाट दे आर वेयरिंग. तो एक बुक से या वीडियोस को देखकर इंफॉर्मेशन गैदर करना, लेकिन वहाँ जाके ओन एक्सपीरियंस करना. तो वहाँ जाकर जब हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, तो वो हम लोग जब डिस्क्राइब करेंगे, उस पर रिपोर्ट बनाएंगे, तो वो एक अलग फीलिंग्स होगी उस रिपोर्ट में. जो वर्डिंग्स होगी, जो वे ऑफ एक स्टाइल होगा लिखने का, एक्सपीरियंस अपना शेयर करने का, दैट विल बी अ डिफरेंट वे ऑफ शोविंग योर रिपोर्ट, ठीक है. तो एक अलग होता है. तो रिसर्चर आस्क क्वेश्चंस, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्व डिफरेंट सिचुएशन एंड केयरफुली कलेक्ट एविडेंस टू फाइंड आंसर, ठीक है. एग्जांपल के तौर पर अगर डॉक्टर्स को पेशेंट अगर डायरेक्ट देखे, ठीक है, डॉक्टर को नहीं, डॉक्टर पेशेंट को डायरेक्ट देखे, ठीक है ना, डायरेक्ट ऑब्जर्व करे उसकी सिचुएशन को. या उसका अगर असिस्टेंट, अगर आप किसी बड़े क्लिनिक में जाते हो तो पहले उनके डॉक्टर के एक जूनियर होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, असिस्ट करते हैं सीनियर डॉक्टर को. तो जूनियर डॉक्टर ऑब्जर्व करेंगे और फिर सीनियर डॉक्टर को उसकी सिचुएशन बता देंगे. तो जो पेशेंट होता है समटाइम वो सेटिस्फाई नहीं होता है कि यार ये तो डॉक्टर ने डायरेक्ट नहीं देखा, इसके असिस्टेंट ने बता दिया कि ऐसा ऐसा पेशेंट की दिक्कत है. लेकिन वही डॉक्टर अगर कोई क्रिटिकल केस होता है तो क्या करता है, डॉक्टर खुद देखता है फिर पेशेंट को. कोई बड़ा डॉक्टर होता है वहाँ पर ऐसे ही होता है, फिर डॉक्टर खुद देखेगा पेशेंट को. तो जब खुद देखने से एक, अगर कोई क्रिटिकल से केस है तो खुद देखने को डॉक्टर को अलग एक्सपीरियंस फाइंड होगा. वो फिर उसका जो ट्रीटमेंट करने का तरीका भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि डॉक्टर ने क्या किया, डायरेक्ट देखा है, डायरेक्ट ऑब्जर्व किया पेशेंट को, ठीक है ना, प्रैक्टिकली सिचुएशन को समझा है उसने. तो ये चीज़ होती है एम्पिरिकल रिसर्च. यही एम्पिरिकल रिसर्च है, मैंने अभी सही एग्जाम्पल दिया है आपको. So researchers ask questions and conduct experiment different situation and carefully collect evidence to find answer. This method not only ensures that our belief are supported by facts, and also researcher
reassure us that our understanding is based on a solid evidence rather than mere assumptions. ठीक है, जो मैंने यही चीज़ एक्सप्लेन कर दी. इन आवर everyday life we engage in formal empirical research whenever we try things and learn from the outcome, making it an effective and relatable way of uncover truth. तो ये डेली लाइफ में हम लोग करते रहते हैं. ठीक है, कहीं पे हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हमें पता रहता है यार इस रास्ते से मत जाओ, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है तो चलो इस रास्ते से जाएंगे. तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं आज. व्हाट इज़ एम्पिरिकल रिसर्च, origin of empirical research, types and methodology, steps contain empirical research, empirical methodology cycle, empirical research वर्सेज ये वाला नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं है आपके इसमें. प्रॉज और कौन से भी नहीं है. एम्पिरिकल रिसर्च की ज़रूरत क्यों है ये पढ़ेंगे. एंड कंक्लूजन पढ़ेंगे. ठीक है, इतना है आपको आपके सिलेबस. तो व्हाट इज़ एम्पिरिकल रिसर्च ये मैंने बता दिया आपको पूरी तरीके से, काफ़ी एग्जांपल भी दे दिए. ठीक है, इस पर काफ़ी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं. ठीक है, सो दिस एम्पिरिकल एविडेंस कैन बी गैदर्ड यूजिंग क्वांटिटेटिव मार्केट रिसर्च एंड क्वालिटेटिव मार्केट रिसर्च. अब यहाँ पे जो भी हम लोग एम्पिरिकल रिसर्च हमने लिया है, जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है, ये दो तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. एक तो क्वांटिटी बेस पर और एक क्वालिटेटिव बेस पर. क्वांटिटेटिव बेस क्या होता है कि कितना ज़्यादा डेटा आपने, कितने सारे ऑब्जर्वेशन किए, हाउ मैनी ऑब्जर्वेशंस यू हैव एक्सपीरियंस्ड. एंड क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है कि इट्स मोर अबाउट क्वालिटी, कितना अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया है. जैसे किसी पेशेंट को आप देख रहे हो, ठीक है, तो कितना ज़्यादा आपने ऑब्जर्व किया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया उसके ऊपर, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग, उसके रिएक्शन को ऑब्जर्व किया. टू मैनी नंबर्स, इन नंबर्स. क्वांटिटेटिव मतलब इन नंबर्स, एंड क्वालिटेटिव मतलब कि कितनी आपने डीपली उसके रिएक्शंस, उसके जो भी उसकी दिक्कतें हैं, इश्यूज़ हैं, ठीक है ना, वो आपने ऑब्जर्व किया एज ए साइकोलॉजिस्ट यू कैन से, और एज ए डॉक्टर. ठीक है ना. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ रिसर्च इस, तो यही क्वालिटेटिव है, कितनी आपने बारीकी से उसको देखा है, उस ऑब्जर्वेशन को आपने नोट किया है, कितना डीपली उस ऑब्जर्वेशन को नोट किया है. सो रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड टू फाइंड आउट इफ लिसनिंग टू हैप्पी म्यूजिक इन द वर्क प्लेस वाइल वर्किंग में प्रमोट क्रिएटिविटी. एक से एक अपना एग्जांपल दिया, पढ़ लेना. मैंने जो एग्जांपल दिया वो ज़्यादा बेहतर है साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ओरिजिन क्या है, तो यू मस्ट हैव वर्ड कोट आई विल नॉट बिलीव इट अनलेस आई सी इट. तो यही इसका एम्पिरिकल रिसर्च का ओरिजिन है कि जब तक मैं खुद ना देखूँ भरोसा नहीं करूँगा. मतलब आपको ओन रीअश्योरेंस चाहिए. हम किसी पर यकीन कर तो रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कर भी रहे हैं तो, लेकिन नहीं, हमें अपना ओन एक्सपीरियंस चाहिए, ओन ऑब्जर्वेशन चाहिए, जिससे कि हम सही तरीके से उसके कंक्लूजन में पहुंच सकें. ठीक है, तो ये जो है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको किस तरह प्रैक्टिकली एम्पिरिकल रिसर्च जो बेस होती है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बेस होती है. तो मेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च मैंने अभी ऊपर बता दिया, कितना न्यूमेरिकल डेटा कितना है, कितने बार आपने ऑब्जर्व किया, कितना ज़्यादा डेटा है आपके पास, उसको स्टैटिस्टिकल एनालाइज करेंगे. ठीक है ना. एग्जाम्पल के तौर पे किसी पर्टिकुलर प्लेस में, कोई रिमोट प्लेस है या साउथ पोल नॉर्थ पोल है, वहाँ पर टेम्परेचर का आपने डेली या एवरी 15 डेज में टेम्परेचर को नोट कर रहे हो कि टेम्परेचर में कितना कम हुआ, कितना ज़्यादा हुआ. तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव, कि हाँ इस जब क्वांटिटेटिव भी ज़रूरी है और क्वालिटेटिव तो है ही ज़रूरी. क्वांटिटेटिव इसलिए ज़रूरी कि वहाँ पे ऑब्जर्वेशन जितने ज़्यादा होंगे कि हाँ इस महीने में टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता है, इस महीने में कम होता है, इस महीने में इतना होता है, इस महीने में यहाँ पे इतना होता है. जैसे कोई साउथ पोल या नॉर्थ पोल का हम एक रिसर्च कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, या वहाँ के जो भी एनिमल्स हैं, ठीक है, उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि कौन से क्लाइमेट में, कौन से मंथ में उन लोग बाहर आते हैं. एक होता है ना उनका हाइबरनेशन होता है, तो उस पर भी एक, तो देयर आर टू मैनी क्वांटिटेटिव टाइप्स ऑफ डेटा. तो वहाँ से स्टैट्स पता चलता है, उसको बोलते हैं स्टैट, क्योंकि हम उस डेटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं.
एनालाइज से पता चलता है कि हाँ इस मंथ में टेम्परेचर क्या होता है सबसे लोवेस्ट होता है, इस मंथ में टेम्परेचर क्या होता है सबसे हाईएस्ट होता है। तो ये कैसे पता चलेगा? जब हम डेटा क्वांटिटी बेस पे हो, डेली डेली या हर एवरी 15 डेज हम टेम्परेचर को चेक कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से स्टैटिस्टिक एनालाइज करते हैं, निकालते हैं डेटा कि हाँ इस मंथ में डेटा, इस मंथ में एक तो टेम्परेचर इतना कम है तो क्यों है फिर, ठीक है। अब क्वालिटेटिव रिसर्च मतलब ये तो उस जो भी आपने टेम्परेचर समझे, एग्जाम्पल तौर में टेम्परेचर का एग्जाम्पल ले लिया किसी पर्टिकुलर प्लेस का, ठीक, किसी माउंट एवरेस्ट के हाईएस्ट पॉइंट का, ठीक है ना। तो वहाँ पे फिर क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है कि आपने जो भी टेम्परेचर नोट किया बिल्कुल सही नोट किया है कि नहीं किया है, वो मेन है। आप करेक्ट नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कितना क्वालिटी बेस है आपका, जो भी डिवाइसेस हैं टेम्परेचर को नोट करने के लिए वो कितनी एक्यूरेट है, आपका जो साइंटिफिक मेथड है टेम्परेचर को ऑब्जर्व करने का वो एक्यूरेट है कि नहीं है। पता चला आपने जो मशीन लगाई है, जो भी डिवाइस लगाई है, वही अगर एक्यूरेट नहीं है तो अक्सर बीपी की मशीन्स होती हैं, हम लोग ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, वो मशीन अच्छी होनी चाहिए एक डॉक्टर के लिए, एक प्रॉपर बार बार वो ऑब्जर्व कर रहा है, कोई अगर कोई क्रिटिकल केस है, कोई पेशेंट है, तो वो हर घंटे 2 घंटे में जो भी असिस्टेंट हैं नर्स हैं तो वो चेक करते रहते हैं बीपी बार बार, या हार्ट बीट चेक कर रहे हैं, कोई हार्ट का पेशेंट है, लगी रहती है मशीन, ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो वो हो गया क्वांटिटी, बहुत बार ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ अब मेडिसिन खिलाई, अब कितनी हार्ट बीट हो गई, इसका ब्लड प्रेशर कितना है अब, ठीक है ना, मेडिसिन जो पर्टिकुलर मेडिसिन चल रही हैं। फिर वो मशीन अगर अच्छी हैं और जो ऑब्जर्वर है वो सही से नोट कर रहा है तो वो क्वालिटेटिव हो जाएगा। तो ये 2 टाइप की रिसर्च तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारी मेथडोलॉजीज है। तो मेथड्स मतलब टाइप्स तो मैंने आपको बता दिया कि वो इसी पर मेथड्स होते हैं कि किस मेथड से क्वांटिटेटिव रिसर्च की जाती है और किस मेथड से क्वालिटेटिव रिसर्च की जाती है, ठीक है ना। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स आर यूज्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन थ्रू न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है, मोर अबाउट न्यूमेरिकल डेटा, इट इज़ यूज टू quantify opinions, behaviors, or other changes in variables. So these are predetermined and are in more structured format. Some of the commonly used method are survey, longitudinal studies and polls etc. मैंने अभी आपको बताया। तो कैसे मिलता है डेटा? सर्वे करते हैं हम लोग, या स्टडीज़ करते हैं, या पोल वोटिंग लेते हैं, या कुछ इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम लोग डेटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। लेकिन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो डॉक्टर्स के एग्जांपल बताया, ब्लड प्रेशर के एग्जांपल बताया, वो सबसे बेस्ट है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च मैंने आपको ये बताया कि कितना डेटा कितना प्योर है, कितना करेक्ट है, कितना एक्यूरेट है, आपके जो भी इंटरव्यूज़ या एक्सपेरिमेंट करने के तरीके हैं, पेशेंट को डील करने के जो भी मशीन्स यूज़ कर रहे हो आप, या जो पर्सन है कितना क्वालिफाइड है वो, तो डेटा को कितना क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी बेस पे कलेक्ट कर रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। So the types of research design used vary depending on field in which it is going to be used. Many of them might choose to do a collective research involving quantitative and qualitative method or to better answer question which cannot be studied in laboratory setting. तो बहुत सारी चीज़ लेबोरेटरी पे नहीं हो पा रही, तो हम लोग डेटा को बाहर जाके लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स में किस तरह डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ये मेनली हम देख रहे हैं, जिसमें कि एक सर्वे रिसर्च है, हम लोग सर्वे करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम सर्वे कर रहे हैं, कोई एक टॉपिक को ले लो, जैसे किसी सिटी में वहाँ की गवर्नमेंट या गवर्नेंस का सर्वे कर रहे हैं कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो कितने सेटिस्फाई हैं गवर्नमेंट के कामों से, ठीक है, उनकी सर्विसेज से। तो ये कैसे पता चलेगा? ये जाएंगे हम लोग घर घर, मोहल्ले में जाएंगे, जो मोहल्ले मेन मेन जो पर्सन होते हैं वहाँ के, उस एरिया के, छोटे छोटे एरिया के, तो उनको है ना हम लोग वहाँ से सर्वे करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आंसर जो भी हमारे क्वेश्चनेयर होगा उससे क्वेश्चन पूछेंगे या फॉर्म फिल कराएंगे, और वहाँ से डेटा निकालेंगे कि हाँ गवर्नमेंट कितना काम कर रही है और जो सिटीजन्स हैं वो सेटिस्फाई हैं कि नहीं गवर्नमेंट के कामों से। तो सर्वे करके ही पता चलता है, ठीक है। तो सर्वे से पता चल गया, फिर एक एक्सपेरिमेंट बेस पर हो गया,
जो भी हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च जो डेटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये होता है कि एक्सपेरिमेंट करके खुद ओन एक्सपेरिमेंट करेंगे, ओन जाके देखेंगे हाँ सड़कें जो उस एरिया में रोड बनी है कि नहीं बनी है। सर्वे में पहले तो पूछ ही रहे थे हम लोग, लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, खुद जाएंगे वहाँ देखेंगे रोड बराबर बनी कि नहीं बनी है, वहाँ पे जो साफ़ सफाई है एरिया की वो कितनी है, क्लीन है कि नहीं है ना, पॉल्यूशन तो नहीं है, ठीक है, वाटर सप्लाई बराबर है कि नहीं है, सेवेज सिस्टम बराबर है कि नहीं है। तो हम लोग ओन एक्सपेरिमेंट करेंगे जाकर, तो वो होता है वहाँ से डेटा निकालेंगे, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, कॉस्ट भी, क्योंकि उसके एक्सपर्ट लोग चाहिए, उतनी बड़ी टीम चाहिए जाके एक एक चीज़ें चेक करना। कोरिलेशन रिसर्च ये होता है कि दो वेरिएबल्स, दो फैक्टर्स होते हैं, उस बेस पर डेटा को निकाला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हायर एजुकेटेड इंडिविजुअल वी गेट हायर पेइंग जॉब, दिस मीन्स हायर एजुकेशन इनेबल द इंडिविजुअल टू हाई पेइंग जॉब एंड लेस एजुकेशन विल लीड लोअर पेइंग जॉब। अगर आप कितने हाईली एजुकेटेड हो तो डेफिनेटली आपको, इफ़ यू आर हाईली एजुकेटेड, तो डेफिनेटली क्या होगा, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, चांसेस ज़्यादा रहेंगे एक अच्छी जॉब के। तो ये एक दूसरे के लिए क्या हो गए, गुड जॉब, हाई पेइंग जॉब एंड हाई एजुकेशन एक दूसरे के डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, ठीक है ना। ये कोरिलेशन एक रिलेशन बता रहा है कि क्या रिलेशन बता रहा है, अगर हाई एजुकेशन, यू आर हाईली एजुकेटेड, यू विल बी पेड हाई स्केल, ठीक है। तो एक रिलेशनशिप इसने डेवलप किया। और क्वांटिटेटिव रिसर्च जो की जाती है, और क्या उसके ये है मेथड्स हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड दिस ट्रेट्स द बिहेवियर ऑफ ए सब्जेक्ट under observation after repeatedly testing the subject over a period of time, and data collected from such a method can be quantitative or quantitative in nature। तो वो क्वांटिटी नेचर तो हर जगह होता ही है कि आप जो भी क्वांटिटी निकाल रहे हो उसमें क्वालिटी कितनी है। तो लॉन्गिट्यूडनल में ये होता है कि हम लोग बार बार ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, पेशेंट है रखा है पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, तो उसको बार बार हम लोग चेक करते रहते हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। क्रॉस सेक्शन में क्रॉस ये करेंगे, चेकिंग करेंगे। एग्जांपल के तौर पे हमने सर्वे मेथड से गवर्नमेंट की काम को हमने सर्वे ये निकाला, रिपोर्ट निकाली पब्लिक से पूछ के, पब्लिक से सर्वे करके, और पब्लिक ने कहा नहीं यहाँ पे तो हमारे यहाँ रोड बनी नहीं है, या हमारे यहाँ एक बस स्टॉप नहीं है, ठीक है, लोगों को दिक्कत होती है, ओके, या वाटर सप्लाई नहीं, पानी नहीं आता है। तो हम लोग क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे, खुद से फिर जाकर उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे कि हाँ यहाँ से जो भी डेटा मिला वो सही है कि नहीं है, तो ओन ऑब्जर्वेशन करेंगे। मतलब कि जो क्रॉस सेक्शनल है वो आपका क्या है, एक्सपेरिमेंटल एंड सर्वे रिसर्च का कॉम्बिनेशन है क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। फिर कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, so this method is based on comparison, mainly used to find out the cause effect relationship between two variable, even multiple variable. For example, a researcher measured the productivity of employees in a company in which gave breaks to employees during work and compared that to the employees of the company which did not give breaks at all, ठीक है। तो ये चीज़ है कंपैरेटिव बेस पर। फिर क्वालिटेटिव रिसर्च के मेथड्स क्या हैं, तो क्वालिटी रिसर्च मेथड मैंने बता दी, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, देन किस तरह उस क्वालिटी को, मतलब डेटा को क्वालिटी मजबूत कैसे करनी, इम्प्रूव कैसे करनी, डेटा आपका कितना स्ट्रांग हो। तो पहले तो केस स्टडी है, हम लोग केस स्टडीज़ पढ़ते हैं, पुराने जो भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ठीक है, जैसे कोई केस आ गया, तो केस बहुत यूनिक है, चलो एक लॉ का बता दिया मैंने कोई एक एग्जांपल, तो हम लोग केस स्टडीज़ करेंगे। या कोई ऐसा पेशेंट है, अब उसका समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हम कैसे ट्रीट करें, तो हम लोग पुराने क्या करेंगे, पुराने जो भी ऐसे पेशेंट आए होंगे उसका रिकॉर्ड चेक करेंगे कि हाँ इसको कैसे ट्रीट किया गया था, ठीक है ना, तो उसका ट्रीटमेंट क्या था, ऐसा एक पहले आ चुका है 20 साल पहले ऐसा केस, तो वहाँ से
डेटा जो मिलता है वो क्वालिटी बेस पर मिलता है, क्योंकि हमने अच्छे से स्टडी करके केस स्टडीज़ की, उस पर रिसर्च किया अच्छे तरीके से, ठीक है ना। मतलब केस स्टडी का मतलब तो आप उस पर बहुत ही टेक्निकली, बहुत ही केयरफुली एनालाइज कर रहे हो उस केस को, पुराने डेटा भी निकाल रहे हो, और आप रिलेशनशिप बैठाने की कोशिश कर रहे हो, एवरीथिंग यू आर डूइंग इन केस स्टडीज़, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन मेथड में ऑब्जर्व कितना अच्छा कर रहे हो, मैंने पहले बताया आपको कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन पे बहुत डिपेंड करती है कि आपके जो भी ऑब्जर्वेशन मशीन्स, डिवाइसेस और इवन जो सुपरवाइज़र है वो कितना क्वालिफाइड है, मशीन कितनी टेक्निकली मजबूत है और कितनी अच्छी है। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड वहाँ से बहुत अच्छा, मतलब एक ये बनेगा। वन ऑन वन इंटरव्यू, आप डायरेक्ट इंटरव्यू ले रहे हो, और कोई अगर क्लाइंट आया जॉब के लिए, आप डायरेक्ट इंटरव्यू ले रहे हो उसका, आप किस मतलब कंपनी का मैनेजर खुद इंटरव्यू ले रहा है, किसी और एचआर पे डिपेंड नहीं कर रहा है समझो, या कंपनी का ओनर ने खुद इंटरव्यू कर रहा है, क्योंकि वो जो पोस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैनेजर पर रिलाई नहीं कर रहा, ना ही वो एचआर पर रिलाई कर रहा है, भरोसा कर रहा है, तो ओनर जो कंपनी खुद इंटरव्यू कर रहा है, एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है अगर जॉब की, तो वहाँ से वो डेटा को और क्वालिटी, वो डेटा ज़्यादा क्वालिटी रहेगा, मतलब वो जो ओनर जो सिलेक्ट करेगा, क्योंकि ओनर को ज़्यादा पता है उस कंपनी के लिए एग्जैक्टली कैसा पर्सन मुझे चाहिए। एचआर और बाकी काम उनका रहता है दूसरों का, लेकिन ओनर की जो समझ होती है वो अलग बात होती है। तो जो भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टिंग है वहाँ पे ओनर खुद इन्वॉल्व होता है कंपनी का, और इंटरव्यू लेकर पर्सन को सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है वो देखेगा। फिर फोकस ग्रुप, so focus groups are used when a researcher wants to find answer to why, what and how questions. A small group is generally chosen for such a method, and it is not necessary to interact with the group in person. A moderator is generally needed in case group is being addressed in person. तो एक ग्रुप बनाया जाता है, और जैसे इंटरव्यूज़ होते हैं, ग्रुप इंटरव्यूज़ 3-4 लोगों का पैनल होता है, अलग अलग फील्ड के होते हैं, उस पैनल के एक्सपर्ट होते हैं, वो इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो उसे बोलते हैं फोकस ग्रुप। वहाँ से डेटा और क्वालिटी और बेस पर मिलता है। जैसे आईएएस के प्रिपरेशन के लिए, सिलेक्शन के लिए इंटरव्यूज़ होते हैं, तो एक पूरा पैनल बैठता है और वो इंटरव्यू लेता है, ठीक है। अलग अलग फील्ड के अलग एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, तो वो जो डेटा मिलेगा वहाँ से उनके उनके थ्रू डेफिनेटली मोस्ट वेरी वैल्यूबल और रिलायबल होगा। टेक्स्ट एनालिसिस में तो ये करते हैं हम लोग, इमेजेस या वर्ड्स को यूज़ करते हैं। मेथड लिटिल वे कंपेयर टू अदर टाइप, सच ए मेथड यूज टू एनालाइज सोशल लाइफ बाय गोइंग थ्रू images or words used by the individual. In today's world, with social media playing a major part of everyone's life, such a method enables the researcher to follow the pattern related to his studies। का हमने सोशल मीडिया देखा किस तरह की पोस्टिंग कर रहा है, वो किस तरह इमेजेस डाल रहा है, तो वहाँ से पता चलता है उस पर्सन के बारे में कि कैसा उसका नेचर या सूटेबल पर्सन है कि नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग ने पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है।